हेलो स्टूडेंट्स। चलो इस वीडियो में हम लोग रिफ्रैक्शन के इफेक्ट्स को समझते हैं। तो देखो रिफ्रैक्शन इन डेली लाइफ लिखे हैं। फर्स्ट में है एएसटी पार्टली इमर्ज्ड इन वाटर अपीयर्स टू बी बेंड एट द वाटर सरफेस। देखो एक स्टिक है, ऑब्लिक वाली जो है वाटर में इसका कुछ पोर्शन जो है इमर्ज है, डूबा हुआ है। अब इस पोजीशन से अगर हम इसको देखते हैं तो यहां से जो है ना, बेंट फॉर्म में दिखाई देता है, मुड़ा हुआ देखा, जैसे ऐसे स्टेट है, अब ऐसे यहां से जो है मुड़ा हुआ दिखाई देगा। तो इसका कारण मेन जो रीजन है वो है रिफ्रैक्शन। देखो अब यहां से जो रेज कमिंग आउट हो रहे हैं गेट रिफ्रैक्टेड अवे फ्रॉम द नॉर्मल्स। अब इन रेज को अगर हम प्रोड्यूस करेंगे बैकवर्ड्स में तो दे विल मीट एट पॉइंट आई। सो आई इज द वर्चुअल पोजीशन ऑफ इंड ओ, जो छोर ओ है उसका वर्चुअल पोजीशन हो गया आई। तो रिफ्रैक्शन का द बेस्ट एग्जांपल है। अब देखो नेक्स्ट जो है, ए टैंक ऑफ वाटर अपीयर्स टू बी लेस डीप देन इट एक्चुअली इज। देखो एक टैंक है, अब रियल इसका जो है रियल जो डेप्थ कुछ और है बट एपरेंट डेप्थ कुछ और है। तो वाटर अपीयर, देखो ये टैंक ऑफ वाटर अपीयर्स टू बी लेस डीप देन इट एक्चुअली इज, जो एक्चुअली उसकी गहराई है, समझ गए ना, तो उस गहराई से कम ही गहराई हमको अपीयर होता है ना। तो देखो यहाँ एक पॉइंट ले लिए बॉटम पर, अब यहाँ से एक रे यहाँ लिए, एक दूसरा रे यहाँ लिए, और रिफ्रैक्शन के बाद जो है ना, दे विल, है ना, क्या होगा, गो अवे फ्रॉम द नॉर्मल्स। अब दे आर प्रोड्यूस्ड बैकवर्ड्स, तो कहां पर मिलेंगे, आई पर। तो आई इज द वर्चुअल पोजीशन ऑफ दिस पॉइंट ओ। तो अब देखो ये हुआ सरफेस वाटर का, तो ये जो हुआ वर्टिकली इसको कहेंगे रियल इसका डेप्थ, और इसको हम कहेंगे इसका एपरेंट डेप्थ। तो रियल कुछ और है, दिखाई कुछ और देता है। अब एक है ना, द बेस्ट जो एग्जांपल हम बतला रहे हैं कि देखो एक कंटेनर है, थर्ड पॉइंट में देखो यहाँ पर बॉटम पर इसमें वाटर फिल है, तो बॉटम पर रखा हुआ है कॉइन, सिक्का रखा हुआ है, तो इसका पोजीशन देखो ऊपर है। अब यहाँ से एक रे ऑब्लिक वाली लिए, यहाँ पर रिफ्रैक्शन होगा, है ना, तो क्या होगा, इट विल गो अवे फ्रॉम द नॉर्मल एंड रीचेस द आई, और आंख पर नेत्र पर पहुंचता है। और एक रे जो है यहां से जो जा रहा है इस डायरेक्शन में, यहां पर 90 डिग्री पर, है ना, यहां पर पहुंचा, यानी इंसिडेंट हुआ। तो ये जो है 90 डिग्री पर जो जाएगा वो उसी पाथ को फॉलो करते हुए ईयर में चला जाएगा। अब ये जो प्रोड्यूस्ड है ना रे ऑफ लाइट है, यह इससे मिलता है, इस रे से आई पर मिलता है। सो आई इज द वर्चुअल पोजीशन ऑफ दिस कॉइन। नाउ वी कैन से दैट दिस पोर्शन मींस ओ ए, और AO is called real depth and IA और AI is called apparent depth। और एक चीज और समझ लो, नॉर्मल शिफ्ट क्या होता है साथ में समझो। नॉर्मल शिफ्ट का मतलब हुआ कि पोजीशन रियल में यहाँ है, यहाँ अपीयर हो रहा है, तो ये जो ओ आई जो हुआ नॉर्मल शिफ्ट हो गया। नॉर्मल शिफ्ट का मतलब वर्टिकली ऊपर हो गया, पोजीशन रियल यहाँ दिखाई दे रहा है यहाँ, तो इसको बाद में हम फाइंड आउट कर लेंगे। पहले देखो यहाँ पर एंगल जो होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा आई होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर होगा, तो ये जो आर होगा इस टोटल एंगल के इक्वल होगा, और यह एंगल इसके इक्वल होगा क्योंकि ये दोनों पैरेलल है। फिर यहाँ जो आई होगा इस आई यहाँ के इस एंगल के इक्वल हो जाएगा। कौन सा एंगल होगा, एंगल ए ओ बी के इक्वल हो जाएगा क्योंकि यह भी इसके पैरेलल है। चलो अब निकालते हैं साइन आई। तो साइन आई इज इक्वल टू पी बाई एच होता है, तो यहाँ परपेंडिकुलर हो जाएगा ए बी और हाइपोटेन्यूज हो जाएगा ओ बी। फिर साइन आर निकालोगे परपेंडिकुलर हो जाएगा ए बी और हाइपोटेन्यूज हो जाएगा आई बी। क्लियर हो गया आई बी। अब इसको डिवाइड कर दो, डिवाइड करोगे तो आई बी बाई ओ बी होगा ऑन आर एच एस एंड ऑन एल एच एस साइन आई बाई साइन आर होगा। अब देखो करना क्या है कि इफ ए इज वेरी क्लोज टू बी, अगर ए पॉइंट बी के काफी क्लोज हो तो ये जो डिस्टेंस देख रहे हो कंप्लीट ओबी जो होगा वह ओए के इक्विवेलेंट होगा, आईबी जो होगा वह आईए के इक्विवेलेंट माना जाएगा। तो जब आईबी देखो आईबी आईए के इक्वल हो गया, ओ बी ओ ए के इक्वल हो गया, तो लिख दिया आई ए इज इक्वल आई ए डिवाइडेड बाई हो गया ओ ए ऑन एल एच एस साइन आई बाई साइन आर दिया हुआ है। अब हम पहले बोल चुके हैं आई ए एपरेंट डेप्थ है,
ओ ए रियल डेप्थ है, तो एपरेंट डेप्थ बाई हो गया रियल डेप्थ। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन एपरेंट डेप्थ एंड रियल डेप्थ। अगेन देखो, अगेन फ्रॉम स्नेल्स लॉ, वाटर से लाइट जा रहा है एयर में, तो साइन आई बाई साइन आर, साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू डब्ल्यू म्यू होगा, वाटर टू एयर। तो डब्ल्यू म्यू ए इज इक्वल टू हो गया एपरेंट डेप्थ बाई रियल डेप्थ। इफ यू राइट ए म्यू डब्ल्यू, देन ए म्यू डब्ल्यू इज इक्वल टू हो जाएगा रियल डेप्थ बाई एपरेंट डेप्थ। दिस इज द रिलेशन बिटवीन रियल डेप्थ एंड एपरेंट डेप्थ। अब एक नाइस क्वेश्चन देखो, अगर क्वेश्चन में आता है कि रियल जो डेप्थ है क्वाइन का या नीडल इमर्ज्ड है वाटर में है, बॉटम पर है किसी कंटेनर के, और तो रियल डेप्थ जो है दिया हुआ है क्वेश्चन में, यानी कितना दिया हुआ है 12.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, एंड एपरेंट जो डेप्थ है वो दिया हुआ है 9.4 सेंटीमीटर। अब कहता है फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर। डायरेक्ट फार्मूला लगा दो, mu w इज इक्वल टू 12.5 बाई हो जाएगा 9.4, डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 1.33। अगर किसी दूसरे लिक्विड में होगा तो उसका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसी रिलेशन से फाइंड आउट हो जाएगा। अब नॉर्मल शिफ्ट का एक फार्मूला हम यहाँ पर एस्टैब्लिश किया, देखो x इसको सपोज किया, नॉर्मल शिफ्ट हो गया तो इसको x सपोज किया, तो x इज इक्वल टू क्या होगा, ये हो गया रियल, रियल में से एपरेंट को सबट्रैक्ट कर देंगे, तो रियल डेप्थ माइनस हो गया एपरेंट। अब एओ जो है कॉमन ले लेंगे, तो 1 माइनस ए आई तो रहेगा ही, डिवाइडेड बाई हो जाएगा एओ, एओ से 1 में तो एओ हो जाएगा, एओ से हम मल्टीप्लाई करोगे तो एओ एओ कैंसिल हो जाएगा, तो फिर ए आई के इक्वल हो जाएगा नहीं। अब देखो ए आई बाई एओ डब्ल्यू म्यू ए के बराबर है, वहां दिए हुए हैं। अब डब्ल्यू म्यू ए इज इक्वल टू 1 बाई ए म्यू डब्ल्यू होगा, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी हम पढ़ा चुके हैं। तो यहां हो गया ईओ रियल जो डेप्थ है उसको टी ले लिए, तो टी इंटू 1 माइनस 1 अपॉन ए म्यू डब्ल्यू हो गया। अब सपोज करो एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं, देखो अब देखो सपोज करो ये तो वुडन ब्लॉक है, लेकिन सपोज करो कि ग्लास ब्लॉक है, यानी ग्लास स्लैब है। अब ग्लास स्लैब है तो करना क्या है, देखो एक पेपर है, पेपर पर एक स्पॉट डाल दिए, स्पॉट समझते हो, इंक स्पॉट, एक स्पॉट हो गया, देखो ये स्पॉट हो गया। अब पेपर पर स्पॉट है, देख लो स्पॉट है यहाँ। अब इस पर ग्लास स्लैब को प्लेस करेंगे, अब इसको लोकेट करते हैं किसको, उस इंक जो डॉट है, तो 1 सेंटीमीटर है ना एपियर होता है ऊपर, 1 सेंटीमीटर ऊपर, यानी कि उसका नॉर्मल शिफ्ट जो है क्वेश्चन में 1 सेंटीमीटर दे रहा है, तो नॉर्मल शिफ्ट 1 सेंटीमीटर दे रहा है, राइट। तो नॉर्मल शिफ्ट क्या हो गया, x हो गया, तो x दे दिया, यानी x का वैल्यू हो गया, x इज इक्वल टू हो गया 1 सेंटीमीटर, राइट। और t इज इक्वल टू कहता है व्हाट, यानी t का वैल्यू कहता है फाइंड आउट करो, यानी ग्लास जो स्लैब है इसका जो थिकनेस देख रहे हो यही t हुआ, तो t का वैल्यू निकालना है। और एमयूजी ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है 1.5, तो देखो यहाँ पर एमयूडब्ल्यू है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे एमयूजी, इसका वैल्यू होगा 1.5, तो हो जाएगा, यहाँ डिसमल हटाएंगे तो 10/15 होगा, तो 5 2 जा 10, 5 3 जा 15 होगा, 2/3 होगा, इसको सॉल्व करेंगे 3 एलसीएम लेंगे, 3 - 2 होगा, 1/3 होगा, और 1/3 होगा, तो यहाँ 1/3 इंटू क्या होगा, t होगा। एलएचएस में क्या x का वैल्यू 1 सेंटीमीटर है, तो 3 में 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो t इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो दिस इज द बेस्ट फॉर्मूला फॉर नॉर्मल शिफ्ट। तो आप इनको रिवाइज करें, फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।